अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। अभी तक हमने देखा कि बहुत ही बेसिकली मैट्रिक्स क्या होता है, इंट्रोडक्शन दिया मैट्रिक्स का, होता क्या है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, हम एलिमेंट से बेस पे कैसे क्वेश्चंस करते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, ये सब हमने देखा। अब बेसिकली जब हम किसी मैथमेटिकल टूल को पढ़ते हैं तो उसका अलजेब्रा समझना बहुत ज़रूरी है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हमने देखा खूब सारी टाइप की मैट्रिक्स थी। अब हम देखेंगे कि मैट्रिक्स का अलजेब्रा, अलजेब्रा क्या होता है, किसी भी मैथ्स के अंदर अलजेब्रा क्या होता है, अगर नंबर्स में भी देखें तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो हम मैट्रिक्स में भी यही पढ़ेंगे कि इसमें सब्ट्रैक्शन क्या होता है, एडिशन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, डिवीजन कैसे होता है। बेसिकली डिवीजन का कॉन्सेप्ट मैट्रिक्स के अंदर नहीं होता, उसको हम डील करेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर। तो वो बात की बात है, उसको हम बाद में डील करेंगे। अभी हम इसके अंदर इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की, दो मैट्रिक्स इक्वल कब हो सकती हैं वो कंडीशन देखेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये चार ऑपरेशंस हम इसमें देखेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स के अंदर कि ये कैसे हम कर सकते हैं, इनके बेस पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और हम क्या क्या कर सकते हैं इनके अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इसमें कुछ कंडीशंस होंगी मैट्रिक्स के अंदर, जैसे हमारे मैथ्स के अंदर एक कंडीशंस होती है कि हम पैरेंथेसिस पहले खोलेंगे, ब्रैकेट मतलब ब्रेसेस बाद, तो अंदर वाला ब्रैकेट पहले, तो इसमें भी कुछ कंडीशंस होंगी कि भाई ये रूल्स है, इन रूल्स को फॉलो करेंगे तब हम इक्वलिटी बना सकते हैं, या ये रूल्स हैं तभी दो मैट्रिक्स ऐसे ऐसे ऐड होंगी। तो रूल्स क्या है, हम कैसे इनको यूज करते हैं, वो सब हम देखेंगे। तो इक्वलिटी होने की मैट्रिक्स की सबसे पहली कंडीशन क्या है कि जो मैट्रिक्स होंगी दो, टू मैट्रिक्स की इक्वलिटी इज इक्वल ओनली व्हेन they are of same order। अगर कोई भी दो मैट्रिक्स, हम वो इक्वल होने की पहली कंडीशन क्या है, वो कब इक्वलिटी में जा सकती है, जब वो सेम ऑर्डर की हो। अगर वो सेम ऑर्डर की नहीं होंगी तो हम कभी भी उस पर इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। सेकंड, उसके रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स का मतलब क्या है, वो सब मैं अभी एग्जांपल लेके समझाऊंगा कि ये मतलब क्या है, कैसे। ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स है। ये 2 into 3 की मैट्रिक्स है, 2 रोज 3 कॉलम्स। ये 2 into 2 की मैट्रिक्स। अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कंडीशन किस में सेटिस्फाई हो रही है। अगर हम इक्वलिटी की बात करें, ए मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स बी है, मैट्रिक्स सी है, तो हम ये देखेंगे कि इक्वलिटी की कंडीशन किस में सेटिस्फाई हो रही है। तो सबसे पहले टू मैट्रिक्स इज इक्वल ओनली व्हेन दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। तो सबसे पहले तो देखिए, ये 2 into 2 की है, ये 2 into 3 की है, ये 2 into 2 की है। तो ए बी और सी, ए और सी तो इक्वल सेम ऑर्डर के हैं 2 into 2 के, लेकिन जो बी है वो उसका ऑर्डर अलग है 2 into 3। तो ए और बी कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, बी और सी कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। तो सबसे पहले तो बी इक्वलिटी की कंडीशन से हट गई, हटा दो, बिकॉज ऑफ नॉन सेम ऑर्डर। ठीक है, अब सी को यहां लिख लेते हैं, 3 4 7 9।
ठीक है, अब देखिए मैंने कहा टू मैट्रिक्स इक्वल ओनली व्हेन दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, तो सेम ऑर्डर है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरा, रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स आर इक्वल। रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स मतलब इसके फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट इसके फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। रेस्पेक्टिव, इसके फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम इसका भी फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम। ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को हम इससे मतलब दूसरे वाले के मैट्रिक्स के सेकंड रो के सेकंड कॉलम से या फर्स्ट रो के ही सेकंड कॉलम से कंपेयर करें, नहीं, रेस्पेक्टिव होगा। ये इससे कंपेयर होगा, ये इससे कंपेयर होगा, ये इससे कंपेयर होगा, ये इससे कंपेयर होगा। अगर ये सारे इक्वल हैं, रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स आर इक्वल, then we only say that both the matrix are equal। क्लियर? मैं बिल्कुल बेसिक चलाऊं, ये चीज समझिएगा। रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स का मतलब कि इसके फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट इसके फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। इसका भी सेकंड फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो इसका सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम है तो इसका भी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ही देखूंगा मैं, इसीलिए मैं इसको रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स बोलता हूं कि भाई रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। अगर ये इक्वल है तो बोथ द मैट्रिक्स आर इक्वल, अदरवाइज बोथ द मैट्रिक्स आर अनइक्वल। ठीक है, सबसे पहले मैं ऑर्डर चेक करता हूं, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ये ऑर्डर सेम नहीं है तो इक्वलिटी की कंडीशन ये मतलब ही नहीं है। अगर ये ऑर्डर सेम है तो फिर मैं उनके रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स देखूंगा, अगर वो इक्वल है तो बोथ द मैट्रिक्स आर इक्वल। अब आप खुद ही सोचिए, अगर कोई ऑर्डर, अगर ये 2 3 4 5 7 6, अब ये 2 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब आप देखिए, अगर मैं ए और बी को कंपेयर करूंगा तो ये कभी कंपेयर हो ही नहीं सकते, क्योंकि मेरे पास ये जो थर्ड रो फर्स्ट रो और जो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है वो इसमें या इसमें कभी होगा ही नहीं, तो मैं इनको कभी कंपेयर कर ही नहीं पाऊंगा। तो इसलिए मैंने कहा था कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के अंदर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना जरूरी है। इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं कैसे आते हैं। एक क्वेश्चन है 2a plus b 5c minus d a minus 2b 4c plus 3d 4 minus 3 मेरे पास ये दो मैट्रिक्स हैं जो ये बोली गई है इक्वल है। मुझे ये करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी if both the matrices are equal। क्लियर? तो सबसे पहले तो मैं चेक करूंगा कि ये 2 into 2 की है, ये भी 2 into 2 की। ऑब्वियस सी बात है, ये होंगे भी सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर मतलब इसका नंबर ऑफ रोज इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर और इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ कॉलम के बराबर। इसको मैं ये 2 into 3 इसका नंबर ऑफ रोज इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर, इसका 3 इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ कॉलम के बराबर, मतलब ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ही दो मैट्रिक्स इक्वल होंगी। और वो क्वेश्चन में कह रहा है इफ द बोथ द मैट्रिक्स आर इक्वल, ये बोथ द मैट्रिक्स आर इक्वल है तो इनका ऑर्डर सेम होना जरूरी है। मैं देख रहा हूँ कि ये भी 2 into 2 की मैट्रिक्स है और वो भी 2 into 2 की मैट्रिक्स है। नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है इक्वलिटी की, अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, कि इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम
का एलिमेंट इसके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के बराबर होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2a प्लस बी 4 बराबर होगा इसके फर्स्ट रो सेकंड कॉलम और इसका भी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम a माइनस टू बी इज इक्वल टू -3 बराबर है। मैं बहुत बेसिक से चलाऊं, इक्वलिटी की कंडीशंस क्या होती है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए है और करस्पॉन्डिंग या रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। वही कंडीशन मैंने यहाँ लगाई, बहुत सिंपल स्वीट। तो आप ये देखिए क्वेश्चन कैसा आया मेरे पास कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल दिए मुझे और ये बोला है कि ए बी सी डी की वैल्यूज निकाल। तो सबसे पहली कंडीशन ऑर्डर सेम है, ठीक है। फिर इनके रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो मतलब 2a प्लस बी किसके बराबर होगा 4 के, a माइनस टू बी किसके बराबर होगा -3 के, 5c माइनस डी ये कौन सा एलिमेंट है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। अब इसके अंदर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 11 ये 11 के बराबर होगा। फिर 4c प्लस 3d ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम है, इसका सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 24 के बराबर। नाउ आई सॉल्व दीज टू इक्वेशंस सिंपली और मैं इनकी वैल्यूज निकाल लूंगा और फिर ए बी सी डी फाइंड आउट हो जाएंगे। कैसे मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। इन टू इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4, ये 2a माइनस 4b इज इक्वल टू -6, subtracting the equations 5b is equals to 10, b is equals to 2, putting the value of b in equation first, तो b 2 है तो 2a plus 2 is equals to 4, तो a is equals to 4 minus 2 divided by 2 that is 1। क्लियर? इसको यहाँ लिख लेते हैं a is equals to 4 minus 2 that is 1। क्लियर? यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। वी गॉट 15c minus 3d is equals to 33, same 4c plus 3d is equals to 24, adding both the equations we are cancelling out d, 19c is equals to 7 or 5, c is equals to 3, 93 जा 57, so we get the value of b here 2, a values is 1, c values is 3, put the value of c in this equation second, so 5 into 3 minus d is equals to 11, 15 minus d is equals to 11, तो d is equals to 4। क्लियर? ये चीज सॉल्यूशन, ये तो अपने बहुत बेसिक सॉल्यूशन है जो अपन ने पहले भी पढ़ रखे हैं। मेन कॉन्सेप्ट क्या था इक्वलिटी के क्वेश्चंस का कि इसके रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स इक्वल आने चाहिए और वो इक्वल होंगे तभी वो इक्वलिटी कंडीशन होगी। अब मेरे को क्वेश्चंस में ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं और इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। क्लियर? इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स के अंदर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ये अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स का सेकंड पॉइंट है। पहला तो अपन ने देखा था इक्वलिटी, अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन अपन सब जानते हैं होता क्या है, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैट्रिक्स कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स के अंदर करते कैसे हैं और करने से पहले क्या कंडीशन होती है कि किसी दो मैट्रिक्स को हम एडिशन कर सकते हैं या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। बहुत प्यार से समझिएगा। पहली कंडीशन होती है मैट्रिक्स मस्ट बी ऑफ सेम ऑर्डर।
means number of rows of both matrix are equal and number of columns of both matrix are equal. ये दोनों कंडीशन इसको सेटिस्फाई करती है। सेम ऑर्डर का मतलब यही होता है कि दोनों मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ रोज हैं वो बराबर हैं और नंबर ऑफ कॉलम है वो बराबर है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ही हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन दोनों मैट्रिक्स पे लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होने का मतलब है जैसे ए है 2 इंटू 3, बी है 2 इंटू 1, सी है 1 इंटू 3 एंड डी है 2 इंटू 3। तो ए और बी अगर मेरे को एडिशन या सब्ट्रैक्शन इस पे लगाना है तो सबसे पहले मैं इसका ऑर्डर चेक करूंगा। मैं देखता हूँ इसकी नंबर ऑफ रो 2, इसकी नंबर ऑफ रो 2, इसका नंबर ऑफ कॉलम 3, इसका नंबर ऑफ कॉलम 1। तो ये दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, इसका रो इसके रो के बराबर होना चाहिए, इसका रो कॉलम इसके कॉलम के बराबर होना चाहिए, वो या नहीं है तो हम ए और बी पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन नहीं लगा सकते इनकम्पेटेबल मैट्रिक्स से एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। चलो आगे देखते हैं, ए और सी को देखते हैं। इसका रो 2, इसके नंबर ऑफ रो 1, इसके नंबर ऑफ कॉलम 3, इसके नंबर ऑफ कॉलम 3। आप तो कहेंगे सर इसके कॉलम नंबर तो सेम है तो कर दे, नहीं, इसके भी इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 1। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो ऑर्डर सेम नहीं हुआ, तो हम ए प्लस सी नहीं कर सकते। किसी भी सूरत में हम ए प्लस सी पे ए प्लस सी या ए माइनस बी नहीं कर सकते। क्लियर? एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ऑर्डर मस्ट बी सेम, ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब ए और डी को देखते हैं, इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें कॉलम 3 है, इसमें भी 3 है, तो ए और डी सेम कॉलम्स सेम ऑर्डर है, तो इसलिए हम ए और डी पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के का ऑपरेशन लगा सकते हैं। क्लियर? ये कंडीशन क्लियर हो गई। चले अब हम देखते हैं कि एडिशन सब्ट्रैक्शन करते कैसे। इसकी सेकंड कंडीशन, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो सेकंड क्या करेंगे हम, रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स का एडिशन एंड और सब्ट्रैक्शन जो भी करना हो वो करेंगे। अब रेस्पेक्टिव एलिमेंट क्या होता है, जैसे दो मैट्रिक्स हैं ए, इसमें A11, A12, A21, A22, ए मैट्रिक्स है जिसके 4 एलिमेंट हैं, बी मैट्रिक्स जिसके भी 4 एलिमेंट हैं, ये भी 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स, ये भी 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स। क्लियर? कोई डाउट? तो अब हम क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, a प्लस बी करने के लिए इनका ऑर्डर सेम है क्या। हाँ सेम है, इसमें भी 2 रोज हैं, इसमें भी 2 रोज हैं, इसमें भी 2 कॉलम है, इसमें भी 2 कॉलम, तो इनका ऑर्डर सेम है, तो इनमें हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन लगा सकते हैं। अब हम लगाएंगे कैसे, रेस्पेक्टिव एलिमेंट का मतलब कैसे है, क्या है, अगर हम a प्लस बी करते हैं तो हम क्या करना पड़ेगा, हम रेस्पेक्टिव एलिमेंट मतलब इस मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट अगर हम लेते हैं तो हम बी मैट्रिक्स का भी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का ही एलिमेंट लेंगे। हम A11 प्लस B11 करेंगे
और कहाँ रखेंगे, रिजल्टेंट के भी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में। क्लियर, रेस्पेक्टिव का मतलब ये है, इसका मैं सेकंड रो और फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम ले रहा हूं, तो इसका भी मैं फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम ही लूंगा, A12 प्लस B12, और इसको मैं कहाँ रखूंगा, रिजल्टेंट के फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में ही। क्लियर, ये चीज आपको समझनी है कि हम रेस्पेक्टिव का मतलब क्या है कि हर एलिमेंट रेस्पेक्टिव एलिमेंट, ऐसा नहीं करेंगे हम A11 से B22 को ऐड कर दें सब्ट्रैक्ट कर दें, नहीं। जब हम दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो उसके रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्लियर, ये दो कंडीशन है मैट्रिक्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर, कि बोथ द ऑर्डर्स मस्ट बी सेम, और हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस पे करेंगे, रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स पे। क्लियर, तो अब चलते हैं हम एक एग्जांपल देखते हैं, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि ये हम कर कैसे रहे हैं। एक ही एग्जांपल में आपको क्लियर कर दूंगा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो कैसे रहे। आपको फिर इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि आप बिल्कुल क्लियर हो जाए कि ये हो कैसे रहे। दो मैट्रिक्स लेते हैं, 2 3 7 9 6 8, ये मैट्रिक्स है ए, प्लस 11 12 8 6 7 6 9, ये मैट्रिक्स बी, माइनस सी 7 4 11 12 4 9, ये मैट्रिक्स सी। मैं इन दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहा हूं और बाकी इसमें से इसको माइनस कर, ठीक है। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 × 3, 2 रोज है और 3 कॉलम्स। इसका ऑर्डर 2 × 3 और इसका कॉलम का ऑर्डर 2 × 3। तो मेरे पास तीन मैट्रिक्स है 2 × 3 ऑर्डर। तो सबसे पहली कंडीशन ए प्लस बी करने से पहले मैं क्या चेक करूंगा, ए और बी का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम है तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो चलिए ए प्लस बी ऑर्डर सेम, एडिशन हो सकता है। अब हम रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स को देखेंगे। इसकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2, इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम प्लस 11, प्लस क्यों, क्योंकि एडिशन करूँ। और कहाँ रखूंगा, रिजल्टेंट के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसकी सेकंड रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कहाँ रखूंगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, रेस्पेक्टिव एलिमेंट, सिंपल, कोई जल्दीबाजी नहीं। इसका वापस से देखते हैं, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसका फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 7 + 8, इसका फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सिंपल। अब इसकी सेकंड रो पे चलते हैं। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसका भी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 9 प्लस इसका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, बिल्कुल सिंपल। रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स को जोड़ता जा रहा हूं और उनको रेस्पेक्टिव कॉलम में ही प्लेस कर रहा हूं मैं रिजल्टेंट मैट्रिक्स पूरा रेस्पेक्टिवली। ऐसा नहीं है कि मैं इसको इसमें जोड़ रहा हूं और यहाँ कहीं प्लेस कर रहा हूं, नहीं, बिल्कुल सीक्वेंस में। इसको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम प्लस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पुट इट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो 6 सेकंड कॉलम, इसमें भी सेकंड रो सेकंड कॉलम प्लस 6, पुट इट इन सेकंड रो सेकंड कॉलम। क्लियर, इस थर्ड 8 प्लस 9 माइनस, इसको सिंपल सेम टू सेम उतार रहा हूं। इसका ऑर्डर क्या है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 + 11 13, 3 + 12 15, 7 + 8 15, 9 + 7 16, 6 + 6 12, 8 + 9 17। कैसी मैट्रिक्स है ये, 2 × 3। कोई दिक्कत?
अब मुझे इनको सब्ट्रैक्ट करना है। ए प्लस बी माइनस सी, क्लियर। अब अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो सब्ट्रैक्शन में भी वही रूल लगेगा जो मैंने लगाया। सबसे पहले क्या चेक करूंगा, ऑर्डर सेम है क्या, हाँ सेम। अब इस ऑर्डर कैसे चेक करते हैं कि इसके नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2, इसके भी 2 सेम, इसके 3 कॉलम, इसके भी 3 कॉलम, ऑर्डर सेम हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का नंबर क्या है, एलिमेंट क्या है 13, इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 7, और इसमें कहाँ पुट करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, प्लस नहीं सॉरी माइनस, क्योंकि यहाँ साइन माइनस का है। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 15, इसका भी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -4, माइनस का साइन है बीच में, क्लियर। यहाँ पे 15 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सिंपल। रेस्पेक्टिव एलिमेंट, सिंपल से हम रेस्पेक्टिव एलिमेंट को देखते जाएंगे और उसको सॉल्व करते जाएंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 16 माइनस सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 12, सिंपल। सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम में रखा, माइनस इसका सेकंड रो सेकंड कॉलम 4, सिंपल। इसका सेकंड रो थर्ड कॉलम वहीं रखा, सेकंड रो थर्ड कॉलम में रखा, माइनस इसका सेकंड रो थर्ड कॉलम 9, सिंपल, कोई दिक्कत। रेस्पेक्टिव एलिमेंट से करा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 13 माइनस 7, 13 माइनस 7 कितना होगा 6, 15 माइनस 4 11, 15 माइनस 11 4, 16 माइनस 12 4, 12 माइनस 4 8, 17 माइनस 9 8, ये भी 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स ही बनी, क्लियर। बहुत सिंपल है, हमें सबसे पहले ऑर्डर चेक करना है, ऑर्डर सेम होना चाहिए एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए, और फिर रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स पे वो ऑपरेशन लगाते जाना है और रिजल्टेंट निकाल लेंगे, बहुत सिंपल। तो हमने अलजेब्रा और मैट्रिक्स के अंदर इक्वलिटी देखी, एडिशन सब्ट्रैक्शन देखा, आने वाले लेक्चर्स में हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, ठीक है। इसको आप प्रैक्टिस जरूर करें, बिना प्रैक्टिस के ये सॉल्व नहीं होती, इसको नोट कर लें।